ओम नमो शक्ति शिवाय। ओम नमो शक्ति शिवाय। ओम नमो शक्ति शिवाय। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो को बहुत इम्पोर्टेंस है क्योंकि ये शिव शक्ति की जर्नी को यहाँ पे कुछ सोल सिस्टर जो कंफ्यूज हो रही है उनके सारे कंफ्यूजन को दूर करना है। ट्विन जर्नी को अच्छी तरह से समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे पर्पस को समझना ज़रूरी है। हम में से एक सोल सिस्टर ने एक क्वेश्चन पूछा है जिसका आंसर मैंने कई बार कई सारे वीडियोस में दिया है, लेकिन ये सोल सिस्टर शायद वो सारे वीडियोस नहीं देखे हैं। इसीलिए उन्होंने मेरे पिछले वीडियो में उन्होंने ये कमेंट किया था, जिसका आंसर मैं इस वीडियो में एक सोल सिस्टर के द्वारा देना चाहती हूँ, जो कि हमारी मेरी ही स्टूडेंट है, हमारी यूनिवर्स क्लास की। और इतनी प्यारे से उसने एग्जाम्पल के साथ में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है सोल सिस्टर को, क्योंकि मैंने अपने स्टूडेंट्स को बोला था आज आप लोग बताओगे क्या सीखा आपने इस जर्नी के बारे में। तो उन्होंने बहुत सारे सोल सिस्टर्स ने बहुत अच्छे अच्छे आंसर दिए। उसमें से मैंने एक दो स्टूडेंट्स के यहाँ पे ऑडियो अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि सबके बहुत अच्छे आंसर्स हैं, लेकिन आपको टाइम एडजस्टमेंट करना भी ज़रूरी है। लेकिन बिल्कुल भी मिस नहीं करना इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर प्यारे से सोल सिस्टर ने दिया है, क्योंकि शिव शक्ति की जर्नी को रोमांटिक जर्नी बोला जा सकता है या लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं। क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है जो बोला जा रहा है, ये करेक्ट नहीं है। वो क्यों नहीं है, कैसे है, क्या है, ये एक्सप्लेनेशन समझना बहुत ज़रूरी है। ओके। और मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि रोमांटिक जर्नी होती ही मतलब रोमांस होता ही नहीं है इस जर्नी में, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट नहीं होता है ट्विन जर्नी के लिए, क्योंकि ट्विन जर्नी में हर कोई रोमांटिक जर्नी में नहीं होता है। किसी का कैसे कार्मिक लोगों से बर्डन है, कैसी चीज़ों से फंसे हैं और क्या क्या बन के यहाँ पे धरती पे जन्म लिया है। होता है यहाँ पे कई बार जेंडर भी सेम होते हैं, तो कैसे हर कोई रोमांटिक जर्नी में ही हो, ऐसा रोमांटिक रिलेशनशिप में ही हो, ट्विन जर्नी में ऐसा नहीं है। उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर रही है हमारी सोल सिस्टर। और वो अगर रोमांटिक रिलेशनशिप में है तो सबके सर्कमस्टेंसेस अलग अलग होते हैं, सबकी जर्नी सेम नहीं होती है। ये चीज़ को समझना ज़रूरी है। तो फिर तो आप तो नॉर्मल अफेयर और फिर ट्विन जर्नी में क्या फ़र्क है, फिर क्या फ़र्क है, वो चीज़ों को समझो। ये चीज़ ट्विन जर्नी में नहीं है इम्पोर्टेंट, वो सेकेंडरी है, प्राइमरी में नहीं आता है। प्राइमरी हमारा यही है कि इनर वर्क करके पर्पस करना है, अपनी ग्रोथ करनी है, अपनी सोल ग्रोथ करनी है, और ये सोल कनेक्शन है। और शिव शक्ति के साथ में कंपैरिजन कर रहे हो, शिव शक्ति होता क्या है ये भी समझने की कोशिश करो कि भगवान शिव और शक्ति क्या है। आगे सुनते हैं हमारी सोल सिस्टर। बहुत ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, बहुत इम्पोर्टेंट है। हाय डियर, मैंने आपका कमेंट पढ़ा और मुझे जितना समझ में आया उस बेसिस पर मैं आपको पॉइंट वाइज रिप्लाई करना चाहती हूँ। आपका पहला पॉइंट है कन्फ्यूजन पर, कि लोगों को डिफरेंट कॉन्सेप्ट बताकर कंफ्यूज किया जा रहा है। सो माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी किसी को कंफ्यूज नहीं कर सकता, क्योंकि लोग ज्ञान को ग्रहण करते हैं अपनी क्षमता और अपने कॉन्शियसनेस के अनुसार। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन का कॉन्शियसनेस सिर्फ 3D वर्ल्ड तक ही सीमित है, यदि ऐसे पर्सन को एनलाइटमेंट और अनकंडीशनल लव के बारे में बताया जाए तो क्या वो इस ज्ञान को ग्रहण कर पाएगा? नहीं ना, क्योंकि उसका कॉन्शियसनेस लिमिटेड है। तो क्या किसी पर्सन ने उसे अनकंडीशनल लव के बारे में बताकर कंफ्यूज किया? बिल्कुल नहीं। फॉर एग्जाम्पल, हम सब ने महाभारत देखी है। श्री कृष्ण ने दुर्योधन को ना जाने कितने बार समझाया कि महाभारत का युद्ध केवल विनाश लेकर आएगा, लेकिन दुर्योधन ने श्री कृष्ण की बात नहीं मानी, क्योंकि उसकी बुद्धि इतनी विकसित थी ही नहीं, उसका कॉन्शियसनेस उतना था ही नहीं कि श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए ज्ञान को वो ग्रहण कर सके। तो क्या श्री कृष्ण ने दुर्योधन को कंफ्यूज किया ये बताकर कि महाभारत का परिणाम क्या होगा? नहीं ना। ठीक उसी प्रकार कोई भी किसी को कंफ्यूज नहीं कर सकता, क्योंकि सब अपनी क्षमता, अपनी बुद्धि और अपने कॉन्शियसनेस के अनुसार ही ज्ञान को ग्रहण कर पाते हैं। ठीक है। अब आपका दूसरा पॉइंट, शिव शक्ति ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप।
My dear friends, twin flame relationship is the relationship of enlightenment and experiencing the true love, unconditional love. अगर ईश्वर ने ट्विन फ्लेम को आपकी लाइफ में भेजा है तो वो आपको हर एक प्रकार के कार्मिक बंधनों से मुक्त कराने के लिए आया है, हर प्रकार की माया से आपको मुक्त कराने के लिए आया है। आपका ट्विन फ्लेम आपको आपकी लाइफ में आकर आपको ये बताता है कि जिस प्यार को आप बाहर ढूंढ रही हो, आपको उस प्यार को बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद प्यार हो। तो आप अपने अंदर प्यार को ढूंढो, फिर सोल शॉक और अवेकनिंग के थ्रू फिर हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन सोल का कनेक्शन होता है, इसलिए तो हम इसे स्पिरिचुअल जर्नी कहते हैं, सोल जर्नी कहते हैं। अदरवाइज अगर ये हमारे बॉडी का कनेक्शन होता तो हम इसे फिजिकल कनेक्शन बोलते, या फिर हम इसे ना कोई और नाम से जानते। और दूसरा, रोमांटिक रिलेशनशिप। रोमांटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या है? क्या आपने बचपन से लेकर अभी तक जो भी टीवी में देखा है, आपका मतलब वो है? जैसे 3D के लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, शादी करो, बच्चे करो, अपनी फैमिली बनाओ, वहाँ तक रहो, साथ रहो, खुश रहो, क्या आपका मतलब वो है? इसका मतलब ये है कि अभी भी आप बॉडी कॉन्शियसनेस से ऑपरेट कर रहे हैं। नो डाउट ईश्वर ने आपको ये बॉडी दी है तो आपको उससे प्यार करना है। ईश्वर ने आपको आपका ट्रू लव आपकी लाइफ में आप भेजा है, अपने आपके ट्विन फ्लेम को आपको आपकी लाइफ में भेजा है। इसका मतलब आपको उनसे भी प्यार करना है। जिस भी तरीके से आप प्यार को एक्सप्रेस करते हो, आपको अपने ट्विन फ्लेम को वो प्यार एक्सप्रेस करना है। टच करके, हग करके, किस करके, जिस भी तरीके से आप प्यार को एक्सप्रेस करते हैं आपको वो करना है। लेकिन आपका बिलीफ केवल रोमांटिक रिलेशन तक ही सीमित रह जाएगा तो ट्विन फ्लेम्स और 3D कपल्स में डिफरेंस क्या रहेगा? नो डाउट ट्विन फ्लेम्स शिव शक्ति के अंश होते हैं। आपने माँ पार्वती की जर्नी देखी है ना? जब माँ पार्वती सती के रूप में इनकारनेट होती हैं तो उस समय उन्हें ज्ञान प्राप्ति में कोई भी रुचि नहीं होता है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ शिव जी से शादी करनी होती है और उनके साथ अपना घर बसाना होता है। तो उस समय उनका कॉन्शियसनेस सिर्फ लिमिटेड होता है, जो कि शिव जी उन्हें हमेशा उस कॉन्शियसनेस पर लेकर जाते थे, उन्हें अवगत कराते थे कि वो आदि शक्ति है, लेकिन उसमें उनकी कोई भी रुचि नहीं होती है। और फिर आगे का परिणाम क्या हुआ हम सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। फिर माँ आदि शक्ति माँ पार्वती के रूप में इनकारनेट होती है और इस बार माँ रोमांटिक कनेक्शन पर फोकस नहीं करती है। माँ पार्वती यहाँ पर भक्ति मार्ग का चयन करती है, ज्ञान मार्ग का चयन करती है, साधना करती है, तपस्या करती है और अपने कर्मों से शिव जी को प्राप्त करती है। फिर उसके बाद शिव जी और माँ पार्वती के जीवन में एक न्यू बिगनिंग और न्यू स्टार्ट होता है और फिर वहीं से पूरा संसार और पूरी सृष्टि की रचना हुई। सो ट्विन फ्लेम कनेक्शन इज नॉट द कनेक्शन ऑफ रेड रोजेस, इट इज़ द कनेक्शन ऑफ ब्लैक रोजेस। ब्लैक रोज का मतलब समझते हैं आप? ब्लैक रोज सिंबल है प्लेटोनिक लव का। ब्लैक रोज जो ब्लैक रोज है वो सिंबल है ट्रांसफॉर्मेशन और रीबर्थ का। इसलिए ही ट्विन फ्लेम से मिलने से पहले आप कुछ और होते हैं और जब आप अपनी जर्नी कंप्लीट करते हैं तो आप कुछ और होते हैं, बिकॉज इट इज़ द जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड रीबर्थ। सो ट्विन फ्लेम कनेक्शन इज़ द कनेक्शन ऑफ ब्लैक रोजेस। और अगर आपका बिलीफ सिस्टम सिर्फ रोमांटिक कनेक्शन पर ही रहेगा तो फिर आपका सोल एक्सपेंशन होगा कैसे? आपका सोल ग्रोथ नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका कॉन्शियसनेस एक्सटर्नल चीज़ों पर है, बाहर की चीज़ों पर आपका कॉन्शियसनेस है, आप उस पर फोकस किए हुए हैं, बाहर की चीज़ों पर। अंदर की चीज़ों पर आपका फोकस नहीं है तो सोल ग्रोथ नहीं होगा। तो इसीलिए तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन को सोल कनेक्शन कहा जाता है। आपको अपने अंदर फोकस करना है, अपने अंदर हीलिंग करनी है, बाकी जो भी होगा आपको रिवॉर्ड ईश्वर तो दे ही देंगे, है ना? और ट्विन फ्लेम जैसा प्यार तो इस दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता है। सो रोमांटिक कनेक्शन आपको आपको पूरा हक है कि आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ हर एक चीज़ें करें और सारे सपने देखें, हर एक चीज़ को फैंटेसाइज करें। लेकिन आप अगर एक ही पॉइंट तक सीमित रह जाएंगे तो आप हायर कॉन्शियसनेस में कैसे पहुंचेंगे? आपका सोल ग्रोथ नहीं होगा, सोल एक्सपेंशन नहीं होगा। ठीक है? सो एक ही पॉइंट पर आपको लिमिटेड बिलीफ सिस्टम बनाकर नहीं रखना है। ये जर्नी ही अपने सारे बिलीफ सिस्टम को तोड़ने की जर्नी है, मुक्त होने की जर्नी है। और यहाँ पर अगर आप एक ही बिलीफ सिस्टम को लेकर बैठेंगे तो फिर सोल ग्रोथ कैसे होगी यहाँ पर? ठीक है? और अब आपका थर्ड पॉइंट है सोल कॉन्ट्रैक्ट्स का। सो माय डियर फ्रेंड्स, सभी सोल्स की जर्नी और उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट डिफरेंट होता है। यहाँ पर बहुत सारे सिचुएशंस बन सकते हैं, कोई दो ही सिचुएशन नहीं है कि अगर ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हुई तो इसका जो परिणाम है वो ये आएगा, अगर ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हुई तो इसका रिजल्ट ये होगा। नहीं,
बिकॉज ट्विन फ्लेम कनेक्शन मल्टी डायमेंशनल कनेक्शन होता है, एक ऐसा कनेक्शन है जो कि आपकी कल्पनाओं से भी परे है। तो यहाँ पर कोई भी परिणाम फिक्स्ड नहीं है या फिर कोई भी सिचुएशन फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। कहीं पर भी कुछ भी चीज़ होने की पॉसिबिलिटीज़ है। हम सिचुएशन के हिसाब से एक बार देख लेते हैं। सिचुएशन नंबर 1, अगर दोनों ट्विन फ्लेम्स अनमैरिड कंडीशन में मिले हैं, इसका मतलब उनका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट कम था। सो ऐसे सिचुएशन में दोनों ट्विन फ्लेम्स 3D में उनका रीयूनियन होता है और उनकी जो मतलब 3D में यूनियन होने की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो 100% होती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर अपना लाइफ पर्पस और अपना सोल पर्पस करते हैं। सिचुएशन नंबर 2, अगर दोनों में से किसी एक ट्विन फ्लेम की शादी अपने कार्मिक से या फिर अपने सोलमेट से हो रखी है, तो उस सिचुएशन में ये डिपेंड करता है कि आपने सोल कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनाया था। अगर ईश्वर के साथ आपने सोल कॉन्ट्रैक्ट ये बनाया है कि आपके कार्मिक से और आपके सोलमेट के साथ जो कनेक्शन होगा वो थोड़े से टाइम पीरियड के लिए होगा, थोड़ी सी अवधि के लिए होगा और जैसे ही हमारा कॉन्टैक्ट ख़त्म हो जाएगा, सो आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ इस 3D वर्ल्ड में आप रीयूनाइट हो सकते हैं। सो एग्जैक्टली वैसा ही होगा। लेकिन अगर आपने सोल कॉन्टैक्ट दूसरा बनाया है तो आपकी स्टोरी बिल्कुल वैसी ही चलेगी। मैंने कहा ना, ये मल्टी डायमेंशनल कनेक्शन होता है। यहाँ पर कोई भी फिक्स्ड सिचुएशन, फिक्स्ड रिजल्ट है ही नहीं। ये एक ऐसा कनेक्शन है जो कि आपकी कल्पनाओं से परे है। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि ये ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स को ब्रेक करने का पैटर्न है। ये हर एक प्रकार के बिलीफ सिस्टम को ब्रेक करने का पैटर्न है, ठीक है। रिजिड बिलीफ सिस्टम्स को ब्रेक करना इस कनेक्शन का पर्पस है। अब एक लास्ट सिचुएशन, अगर दोनों ही ट्विन फ्लेम्स की शादी अलग अलग जगह हो रखी है, कार्मिक से या फिर सोलमेट के साथ हो रखी है। फॉर एग्जाम्पल राधा कृष्ण, हम सभी उनको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। उन दोनों का विवाह अलग अलग लोगों के साथ हुआ था। वो दोनों ट्विन फ्लेम्स थे, लेकिन वो अपने अपने इस कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करते हुए जो लेसन्स, जो लाइफ लेसन्स हमें पढ़ाने के लिए आए थे, जो ज्ञान हमें देने के लिए आए थे, उन्होंने हमें ज्ञान दिया और उनका लाइफ पर्पस पूरा हुआ और वो चले गए हैं। ज़रूरी ये नहीं है कि हर एक ट्विन फ्लेम्स का रियूनियन इस 3D वर्ल्ड पर हो, ज़रूरी ये नहीं है ना, क्योंकि ये मल्टी डायमेंशनल कनेक्शन है तो हर एक प्रकार की पॉसिबिलिटीज़ संभव है। सोल कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है कि आपने किस प्रकार का सोल कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, ठीक है। नाउ 4th पॉइंट और लास्ट पॉइंट, आपने लिखा था ट्विन फ्लेम्स लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। ट्विन फ्लेम्स लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। सो ट्विन फ्लेम जो है वो एक मोस्ट पावरफुल कपल होता है। अब यहाँ पर 2 सिचुएशंस मैं फिर से लेती हूँ आपको समझाने के लिए। कंडीशन नंबर 1, अगर दोनों ही ट्विन फ्लेम्स अनअवेकन हैं और अनहील्ड हैं, वुंडेड कंडीशन में जब एक दूसरे से मिलते हैं वो दोनों एक दूसरे को इतना ज़्यादा ट्रिगर करते हैं और यहाँ से रनर और चेजर का डायनेमिक स्टार्ट होता है, यहाँ से सेपरेशन स्टार्ट होता है। तो ऐसे कंडीशन में आप मुझे ये बताइए कि क्या ट्विन फ्लेम लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं जब दोनों ही अनहील्ड हैं, वुंडेड हैं। ऐसे में वो दोनों एक दूसरे को बियर ही नहीं कर पाते, एक दूसरे को टॉलरेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो वो दोनों ऐसे सिचुएशन में लिव इन रिलेशनशिप में रहना पॉसिबल ही नहीं है, रह ही नहीं सकते एक दूसरे के साथ वो, जब तक से सारी चीज़ें हील्ड आउट नहीं हो जाती। अब सिचुएशन नंबर 2, अगर दोनों ट्विन फ्लेम्स फुल्ली अवेकन हो चुके हैं, दोनों ट्विन फ्लेम्स पूरी तरीके से अवेकन हो चुके हैं, वो अपने हायर कॉन्शियसनेस में पहुंच चुके हैं, अपने रियल ऑथेंटिक सेल्फ में आ चुके हैं, अपने डिविनिटी में आ चुके हैं। सो वो लोगों से छिप करके, डर करके किसी लिव इन रिलेशनशिप में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे, बिकॉज वो अपने उस हायर रियल ऑथेंटिक सेल्फ में आ गए हैं जहाँ पर फियर इशू बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भी इनसिक्योरिटी नहीं है और वो अपने प्यार के लिए पूरी तरीके से स्टैंड लेना और हर एक चीज़ करना उनके लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपनी जर्नी में और अपनी इस यात्रा में सीख लिया है कि प्यार कितना ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, जब ट्विन फ्लेम्स अपने अस्तित्व को पूरी तरीके से जान लेते हैं, अपने रियल ऑथेंटिक सेल्फ में, अपने डिविनिटी में आ जाते हैं, तो लोगों से छिप कर रहना, समाज के लोगों से डर कर रहना और लिव इन रिलेशनशिप में रहना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो पसंद करते भी नहीं हैं। क्योंकि जो ट्विन फ्लेम है, जब वो अपने
हायर अवेकनिंग स्टेज में होता है, जब सारी चीज़ें उन्हें क्रिस्टल क्लियर दिखाई देने लगती है, तो उस समय वो अपने प्यार के लिए स्टैंड लेते हैं, अपने प्यार को पाने के लिए हर एक संभव प्रयास करते हैं, उन फाइट करने के लिए रेडी रहते हैं, हर एक चीज़ को त्याग करने के लिए रेडी रहते हैं वो। सो ऐसे में जो यूनिवर्स है वो उन्हें पूरी तरीके से सपोर्ट करता है, और वो कहते हैं ना, जब उस परमेश्वर की रज़ा होती है तो उसके सामने किसी दूसरे की मर्ज़ी नहीं चलती। तो सारा ही जो वातावरण है, जो सारा एनवायरनमेंट है, वो ट्विन फ्लेम्स के अनुकूल हो जाता है उस समय, जब ईश्वर उन्हें रिवॉर्ड देने वाले होते हैं। और चाहे जितना भी कास्ट कल्चर ट्रेडिशन का डिफरेंट हो, चाहे फैमिली का डिफरेंस हो, चाहे कोई भी कंडीशन हो, मैरिड अनमैरिड दोनों में से कोई एक मैरिड, जो भी कंडीशन हो, वो सभी अपने कार्मिक सिचुएशन से, कार्मिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, और अगर उनका यूनियन 3D में लिखा होता है तो वो पॉसिबल हो जाता है, पूरी तरीके से पॉसिबल हो जाता है। इसलिए कहते हैं ना कि ये जर्नी पूरे मिरेकुलस और मैजिक से भरी हुई है। इसमें कहीं पर भी कोई भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है कि यही चीज़ें होंगी, क्योंकि हर एक मोमेंट पर मैजिक भरा हुआ है, मैजिक है, और चीज़ें इतनी डिफरेंट टर्न आउट होती है कि हम खुद भी शॉक्ड हो जाते हैं कि ये तो कैसे हुआ? ये तो होना पॉसिबल था ही नहीं। क्योंकि जो ट्विन फ्लेम है ना, वो पावर कपल होता है। जो भी रूढ़िवादी परंपरा या फिर जो एंसेस्टर बिलीफ्स, जो टॉक्सिक पैटर्न, जो ना जाने कितने हजार सालों से चली आ रही है, उन सभी को ब्रेक करके, हर एक प्रकार के टॉक्सिक और नेगेटिव पैटर्न्स को ब्रेक करके वो एक नया उदाहरण और एक न्यू एग्जाम्पल सेट करते हैं समाज में। तो वो लोगों से छिपकर, डर कर या फिर लिव इन रिलेशनशिप में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, और ट्विन फ्लेम्स की जो कंडीशनिंग है वो ऐसी की ही नहीं गई है। अदरवाइज सभी जो ट्विन फ्लेम्स है ना, वो ऐसे ही बोलते हैं कि चलो हम लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं क्योंकि हमारी फैमिली तो मान नहीं रही है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है। और मैं एक बार फिर कहती हूँ, जो ट्विन फ्लेम्स हैं वो ओल्ड बिलीव्स, नेगेटिव सोसाइटी पैटर्न्स को ब्रेक करने के लिए आते हैं। इसलिए आपने देखा है कि जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, उनके लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजिंग सिचुएशन दी जाती है। जैसे ट्विन फ्लेम्स का कास्ट, कल्चर, कंट्री, ये सारी चीज़ें डिफरेंट होती है या तो फिर पूरी तरीके से सेम होती है। कभी दोनों ट्विन फ्लेम्स अनमैरिड होते हैं, कभी दोनों ट्विन फ्लेम्स मैरिड होते हैं, कभी दोनों में से एक ट्विन फ्लेम मैरिड होता है, दूसरा अनमैरिड होता है। कभी ऐसा होता है कि एक हिंदू है, एक मुस्लिम है। कभी दोनों ही फीमेल जेंडर के ट्विन फ्लेम्स होते हैं, कभी दोनों ही मेल जेंडर्स के ट्विन फ्लेम्स होते हैं। सो ये सारी चैलेंजिंग सिचुएशंस को ओवरकम करके वो समाज में एक नया उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। ठीक है। सो ट्विन फ्लेम्स लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रहते। इसका लिव इन रिलेशनशिप में रहना मतलब फियर इशू से ऑपरेट करना। जब तक से इशू क्लियर नहीं होगा तो आप हायर वाइब्रेशन में और अपने उस ट्विन फ्लेम को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता। ट्विन फ्लेम्स लिव इन रिलेशनशिप में उनकी कंडीशनिंग नहीं की गई है। सो क्या लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं? सो नो, एब्सोल्युटली नो, बिल्कुल नहीं रहते हैं, बिल्कुल भी नहीं। सो ये था मेरा परसेप्शन, ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू सो मच सोल सिस्टर। और भी बहुत सारे ऑडियोज़ हैं मेरे पास में, लेकिन इतना टाइम नहीं है, इसीलिए मैंने एक ही सोल सिस्टर का डाला है। अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो मैं और वीडियो बनाऊंगी, लेकिन एक क्लैरिटी यहाँ पे देना चाहती हूँ। दिस इज़ द प्योर डिवाइन कनेक्शन, दिस इज़ द प्योर डिवाइन कनेक्शन, जिसमें कई बार डीएफ ऑलरेडी किसी और से मैरिड हो सकती है। सरकमटेंसेस कैसे हैं, उनके कर्मास कैसे हैं, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन मिलके पर्पस करने का मतलब ये नहीं है कि आप रोमांस की जर्नी समझ के इसमें सिर्फ उसी चीज़ में फंसे रहो। नो, हाँ, इंटेंस फीलिंग होती है जब वो लोअर वाइब्रेशंस में होते हैं, जब बॉडी से ऑपरेट करते हैं। लेकिन जब अपने ऊपर में काम करते हैं, इनर वर्क करते हैं, उसके बाद में पूरी तरह से सोल से कनेक्ट हो जाते हैं। और ये सारी चीज़ें, ये जो रोमांस, ये जो चीज़ें होती, उतना इफ़ेक्टिव, उतना उसमें नहीं रहता। उसमें उनका ध्यान सिर्फ पर्पस पे रहता है। अगर वो ट्रू ट्विन है तो कंडीशन अप्लाई, यहाँ पे कोई भी लिविंग रिलेशनशिप में नहीं रह सकता ट्विन जर्नी में। अगर ऐसा है तो वो लोअर वाइब्रेशंस में है बहुत ज़्यादा, और हमेशा उनके बीच में झगड़े होते रहेंगे। किसने कह दिया कि 70%? काफ़ी लोगों की शादी होती है, काफ़ी लोगों की नहीं होती है ट्विन जर्नी में, वो उनके कर्मा पे डिपेंड करता है। तो
समझ करो ट्विन जर्नी में जो है वो पर्पस पे फोकस करो। अगर आप रियल में ट्विन हैं तो पर्पस पे फोकस रहता ही है जब अपने पर में काम भी करते हैं डेफिनेटली। हाँ, निगेटिविटी आती है, रोकती है, बट फिर भी हार नहीं मानते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। तो प्योर डिवाइन कनेक्शन है ये सोल की। गॉड तो जो भी इस जर्नी में है उन सबको ध्यान रखना है कि हमें प्योर डिवाइन सोल बन के ही आगे बढ़ के पर्पस करना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पर्पस करने के लिए शादी ही हो। प्यार होता है बट अनकंडीशनल होता है। ध्यान से सुना होगा तो आपको क्लियरली